I did Charles right after Highway actually, even before I did Kick. Had it released immediately after Highway, it would have been a different story. I'm hot, you're not, I'm a superstar. I'm a superstar. Galaxy. 5 साल पहले इस पिक्चर के जो मेरे ख्याल से अभी तक का जिनसे मैंने काम किया है सबसे बेहतरीन डायरेक्टर प्रवाल रमन, जो 5 साल पहले मेरे पास ये कहानी लेके आए थे जिसमें चार्ल्स के किरदार में 3 अलग अलग एक्टर थे। तो मैंने उनसे कहा था यार जिस दिन इसको तू एक एक्टर का बना के लाएगा ना उस दिन बात करेंगे। तो ही सॉ सेंस इन इट और वो मेरे पास लेके आए ये कहानी और उन्हें मुझे बताई और हमने डिसाइड किया कि हम ये पिक्चर करने वाले हैं। पर उस वक्त हमारे भी थोड़ी सी दुकान कम चल रही थी और प्रवाल का भी थोड़ा लो फेस चल रहा था, तो हमें वक्त लगा इसके लिए जो अपना प्रोड्यूसर वगैरह गार्नर करने के लिए। तो ये हर एक मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा लोगों ने, जो डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, एक्टर ने चार्ल्स सोबराज के ऊपर पिक्चर बनाने की कोशिश की है, बट दे हैव फेल्ड बिकॉज दे आर ऑल ट्राइंग टू मेक अ movie on his life, which is more like a mini series like Game of Thrones or House of Cards or something. प्रवाल ने क्या किया, 1986 में हिंदुस्तान के सबसे मजबूत जेल तिहाड़ जेल से एक शख्स ने 175 लोगों को ज़मीन पे लटा के वहाँ पे चाबी से खोल के वो निकल गया था, उसके ऊपर कहानी बनाई। उसकी परमिशन हमें जो उसके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है अमोद कांत, इज़ अ ग्रेट जेंटलमैन, अ ग्रेट सोशल वर्कर नाउ एंड इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। उन्होंने हमें राइट्स दिए इस कहानी के, उन्होंने हमें चार्जशीट दी जो कि अब पब्लिक डोमेन में है। तो उसके ऊपर ये पिक्चर फाइनली बनी और अब आप देख ही रहे हैं क्या रिजल्ट है। इट वॉज ग्रेट। आई हैव हर्ड अबाउट चार्ल्स सोबराज सिंस आई वाज अ किड, बहुत ख़तरनाक आदमी है, बहुत स्मार्ट आदमी है, बहुत डेंजरस आदमी है। मेरे ख्याल से 10 एक साल का हूँगा जब अखबार में ये सब बातें आई थी, तो घर में सब लोग ये बात करते थे। तो मुझे नहीं लगा था कि कभी मुझे चार्ल्स सोबराज प्ले करने का वो मिलेगा। तो जब प्रवाल ने मुझे स्क्रिप्ट बताई और फिर मैंने इस इंसान के बारे में और पढ़ा, जैसा कि मैं आशा करता हूँ कि जो ये शो देखेंगे या जिसने टीवी पे प्रोमो देखा है वो चार्ल्स सोबराज के बारे में जाके पढ़े और वो कितना रंगीन और कितना मज़ेदार कैरेक्टर है। तो वो तो प्रवाल और मेरी बात पहले ही हो गई थी, पर चैलेंजिंग था क्योंकि रियल लाइफ कैरेक्टर था और उसके आव भाव भाषा सब अलग थी। As my character, it's based on Charles Sobraj since it's a movie script and not not like live filming of your life. We have to concise it and make it into it. A lot of preparation went into it like many other films. I mean, it goes from language to basically understanding the mindset of the person, which was very difficult in this case क्योंकि जिनसे भी हमने बात की सबके पास अलग कहानी थी उसके बारे में। तो हम ये है कौन इंसान, इसी में हमको ढूंढने में बहुत टाइम लग गया। पर मेरे ख्याल से इस चार्ल्स को खुद को भी नहीं पता है कि वो एक्चुअली में कहाँ है, क्या है। उन्होंने इतनी अपनी आइडेंटिटी और मेंटालिटी लोगों से जिनसे मिलते हैं वैसे ही हो जाते हैं, तो इतनी बदल रही है, तो शायद ऐसा है। तो सबसे चैलेंजिंग पार्ट यही था, उसको समझना और फिर उसको स्क्रीन पे दर्शाना और जो स्क्रीन प्ले का स्ट्रक्चर है उसकी वजह उसको मिस्ट्री मेंटेन करके रखना, वो मेरे ख्याल से सबसे चैलेंजिंग था। Yes, I've read a lot extensively about him. I didn't read those books because I felt there are a couple of novels out on him. I didn't read them because I felt that was in somebody else's account on his life. What we did see was a lot of documentaries, newspaper articles I read a lot. There is some very little footage of him, I saw that. And of course, ultimately you're playing a character in the script. So I read the script a few times, that really helped. प्रवाल ने अपनी स्क्रिप्ट में इनहेरेंटली चार्ल्स की जो एसेंस है, उसकी स्पिरिट है, वो ऑलरेडी उसने डाली हुई थी। हमको बस वो फ्लैश आउट करना था और एक ऐसा लुक बनाना था जिससे कि इमीडिएटली आप देखते ही आप उसको लगे अरे ये तो चार्ल्स सोबराज है। तो वो उसके लिए टाइम लगा, उसके लिए एक बहुत बड़ी टीम थी जिसमें सारा हेयर स्टाइलिंग और ओवरऑल लुक पेरी पटेल ने किया, कॉस्ट्यूम सलीम असगर अली ने किया, पूजा भट्ट का स्टाइलिंग में बहुत योगदान था। तो इन सब चीज़ों के साथ, इन सब लोगों के साथ मिलके और ऑफ कोर्स प्रवाल के साथ मिलके एक चित्र हमने बनाया है चार्ल्स सोबराज का। और अब तक तो जिसने भी फिल्म देखी है या प्रोमो देखा है उसको ऐसा लगता है अरे ये तो चार्ल्स सोबराज। It's a film, if it does well,
I will get another one good film. If it doesn't do well, I'll have to struggle a little bit more and look for another one film, but I'm sure I'll get it. Now I have got enough repertoire of work that getting work is not an issue. It is getting work which I want to do and which will take me further is the question right now. Yes, I think I did Charles right after Highway actually, even before I did Kick. Had it released immediately after Highway, it would have been a different story. पर वो ऊपर वाले क्या हाथ है या किस्मत है या क्या है, वो मेरे हाथ में नहीं है. मैं उसके बाद चार्ल्स के बाद मैं और 2-3 पिक्चरें कर चुका हूँ. तो पिक्चर का हश्र होगा मुझे नहीं पता. मुझे प्रवाल के साथ काम करने में बहुत मज़ा आया. मेरे ख्याल से वो हिंदुस्तान का सबसे बेहतर डायरेक्टर है और ऐसा किरदार जो कि लाइफ में किसी लकी इंसान को कभी कभी मिल सकता है, जो कि चार्ल्स सोबराज का किरदार मुझे करने को मिला. मैं तो उसी में ही बहुत खुश हूँ. आगे अगर आप लोगों को फिल्म अच्छी लगे, चल जाए तो मतलब सोने पे सुहागा, नहीं चले तो दोबारा कुछ ऐसा कर देंगे जिसमें हम बैठ के ऐसी बातें करेंगे और फिर कुछ नई चीज़ आपके सामने लेके आएंगे. I've made so many mistakes here. I'm still here, so I don't think that is going to happen. I don't think it's that easy कि एक मिस्टेक होगी या आपकी एक पिक्चर हिट भी होगी तो ऐसा नहीं है कि आपका करियर सदा के लिए चल जाएगा. ऐसा नहीं होता है दोस्त. मैं एक कलाकार हूँ और मैं अपनी कला की तरफ बहुत सच्चा हूँ, तो मुझे तो किसी बात का डर नहीं है. Richa and I have a great chemistry. On and off set, I think we really complement each other in a lot of ways. As a performer also, she's very good and she's an attractive woman. So it's always easy to have a good equation with an attractive woman on top of it if she's a good actor. एक पिक्चर की इसका नाम है 2 लफ्ज़ों की कहानी, जो कि एक लव स्टोरी है जिसमें मैं एक मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट प्ले करता हूँ. फिर एक अभी हरियाणा में मैं पहली बार एक जाट कैरेक्टर करने को मिला है. उस पिक्चर का नाम है ये लाल रंग. वो मैं अभी कल ही ख़त्म करके आया हूँ. बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर है. सोशल ड्रामा है पर ब्लैक कॉमेडी में है और हरियाणवी स्टाइल में है. मेरे ख्याल से हरियाणा आजकल फ्लेवर बना हुआ है, तो हम तो हैं ही वहाँ के, तो बनता था थोड़ा करना. और अभी मैं फ़िलहाल घुस जाऊंगा इस पिक्चर की प्रमोशन के बाद. एक पिक्चर बन रही है जिसका नाम सरबजीत है, तो उसमें मैं सरबजीत का किरदार निभाऊंगा.